नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। हम जब भी कभी पक्षी पालते हैं और पक्षी के बाद ब्रीडिंग का रिजल्ट देखते हैं, हमारे अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन फैक्टर्स या उन कारणों का जिक्र करूंगा कि आपके पक्षी के अंडे में बच्चा किन किन कारणों से नहीं बनता है, क्या कमियां होती हैं, क्या वो फॉल्ट हमारे होते हैं, क्या आपको उसमें कुछ बर्ड्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा या बर्ड्स को कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी या बर्ड्स की पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जब भी आप ब्रीडिंग के लिए कोई भी, चाहे पिजन्स की ब्रीड्स हो, चाहे पैराकीट्स की हो या बजरीगर, लव बर्ड्स, कोई भी लव बर्ड्स कह सकते हो या पैराकीट्स की कोई भी ब्रीड्स आप ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हो, पेयरिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा ब्रीडिंग के वक्त पक्षी की उम्र का तय होना। ये आप कभी भी छोटी एज के बच्चे की पेयरिंग ना करें। बच्चा ब्रीड कर जाएगा, पेयरिंग कर देगा, लेकिन वो एक अच्छा पेरेंट भी नहीं बनेगा और उसका साइड इफेक्ट बर्ड्स की सेहत पे तो पड़ेगा, साथ में होने वाले बच्चे पर भी आपको उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट आप उसको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बर्ड्स की एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए, जब पैराकीट्स की बात आती है जैसे, तो कोशिश कीजिए, जैसे फिंचेस वगैरह में आप कोशिश कीजिए 8 से 9 महीने से पहले आप पेयरिंग मत कीजिए। थोड़ा सा लव बर्ड्स के ऊपर बढ़ेंगे या कॉकटेल में या बजीगर में आप कोशिश कीजिए 16 महीने के आसपास जो है आप उसको पेयरिंग के लिए मेल फीमेल का आप चुनाव कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी एज में बच्चे में वीकनेस आपको नज़र आएगी। यानी बच्चा के जो एक तो अंडे का साइज होगा काफ़ी छोटा होगा, उसका जो अंडे का ऊपर का छिलका होगा काफ़ी पतला होगा, अंडा देने के बाद टूट भी सकता है, अंडा फर्टाइल नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। तो इसलिए जो एज जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक रीज़न ये भी होता है कि आपके अंडे के अंदर बच्चा नहीं बन रहा है और आप ये उम्मीद करते हो कि छोटे से पेयर में ही आप उसको उसके रिजल्ट्स की आप उम्मीद करते हो। तो इसलिए एज फैक्टर जो है सबसे बड़ा है। एज फैक्टर के बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि अंडे में बच्चा नहीं बनता, उसका रीजंस क्या होता है। कई बार हम मेल और फीमेल, यदि आपको समझ नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बर्ड्स पाल रहे हो, आप यदि मेल फीमेल की पेयरिंग सही से नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें ये दो तरीके हो सकते हैं। आपकी फीमेल छोटी है, मेल एज में बड़ा है, एक तो मिसमैच पेयर आप कर सकते हो। दूसरा उल्टा भी हो सकता है कि फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, ये भी एक मिसमैच पेयर है। उसमें भी क्या होता है, जब फीमेल हीट में आती है तो उसके मेल तैयार नहीं होता है और आपकी फीमेल क्या है, मेल का इंतजार करती रहेगी कब मेल मेटिंग करेगा, लेकिन आपकी फीमेल प्रॉपर हीट में से आकर ओवुलेशन होकर के चली जाएगी और अंडा लेकर देगी और अंडा फर्टाइल नहीं होगा। दूसरा, फीमेल छोटी है, मेल बड़ा है, उसमें क्या है, मेल मेटिंग के लिए तैयार है लेकिन फीमेल एग्री नहीं है मेटिंग के लिए, क्योंकि फीमेल का प्रॉपर ओवुलेशन टाइमिंग नहीं है। उस कंडीशंस में भी आपकी फीमेल अंडा नहीं देगी। जब आपका वो हीट पीरियड आएगा उस टाइम आपका मेल मेटिंग के लिए तैयार नहीं होगा और उस टाइम में फीमेल अंडा तो देगी लेकिन अंडा इनफर्टाइल होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि मिस मैचिंग जो होती है ये कहीं ना कहीं बर्ड्स के आपके जो ब्रीडिंग के जो सपने होते हैं उसको कहीं ना कहीं जाकर के टारगेट करती है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मेल फीमेल की पेयरिंग आप करें और एज का बहुत ध्यान रखें। आपको मेल फीमेल का यदि आपको कोई नहीं कन्फर्मेशन है, फर्स्ट टाइम पाल रहे हो, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं या अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। फैदर्स को लैब के अंदर सैंपल, बर्ड्स के फैदर्स को लैब के अंदर भेज दीजिए सैंपल पे कलेक्शन के लिए, ये टेस्टिंग के लिए कि आपके जो बर्ड्स हो मेल फीमेल है नहीं। दूसरा, इसका एक कई बार ये देखा गया है, एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि आपको नहीं समझ रहा, आपने दोनों फीमेल को एक साथ पेयर बना दी, क्योंकि फीमेल भी इजीली पेयर बना लेती हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि लड़ नहीं रहे हैं, आपस में पेयर बन गया है, घोंसले में जाना शुरू कर दिया है और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी मेल फीमेल जैसी होती है। तो इसलिए आप समझेंगे कि आपका कंफर्म पेयर, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों फीमेल्स होती हैं। पार्टिकुलर एडोलेसेंस एज में जाके दोनों फीमेल अंडे ले करेंगी। इसका भी तरीका है, एक फीमेल अमूमन 4 से 6 अंडे देती है। यदि आप ये देखेंगे कि आपके पास 2 फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि उनकी मटके के अंदर आपको 10 से 12 अंडे दिखाई देंगे। आप ये मान के चलिए कि एक फीमेल इतने अंडे नहीं दे सकती। इट मीन्स आपकी जो दोनों फीमेल्स हैं, वो जो दोनों पेयर रखा वो दोनों फीमेल्स हैं।
अगली बार से आप उनका डीएनए टेस्ट कराइए या आप उसका तरीका ये उसमें से एक को चेंज करके आप मेल दूसरा चेंज कर दीजिए और ऑटोमेटिक वो, क्योंकि वो जो अंडे उन्होंने दिए वो ख़राब है, वो फर्टाइल नहीं है, आपको फेक नहीं पड़ेंगे लास्ट में पूरा 28 दिन का इंक्यूबेशन देखने के बाद आपको वो अंडे फेक नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में डीएनए से कन्फर्म कीजिए। दूसरा, फीमेल दोनों को सेपरेट करके उनके साथ अलग अलग मेल लगाइए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए तो ऑटोमेटिक आपको आप ये कह सकते हो कि जो जिस रिजल्ट्स की आप उम्मीद करते हो कि मेल फीमेल की मेटिंग होने में अंडे में जो बच्चा बनेगा उसमें ऑटोमेटिक आपको 100% मिलेगा। कई बार कैल्शियम की कमी होती है डाइट में, या आपने बर्ड्स को प्रॉपर कैल्शियम नहीं देते हो। जब कैल्शियम की कमी होगी तो बर्ड्स कई बार ब्रीडिंग नहीं करती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी ब्रीडिंग नहीं करती है, या गलती से उसने ब्रीडिंग कर भी दी तो उसके अंडे का छिलका इतना पतला होगा कि बाहर आते ही बर्ड्स देते ही टूट जाएगा। इसलिए 2 से 3 गुना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग के सीज़न में ऑटोमेटिक आपने बढ़ा दीजिए। उसको पीने के पानी में दीजिए, आप उसको हरी सब्जियां दीजिए, क्योंकि जितनी हरी सब्जी आती है उसमें कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में होता है। कैल्शियम को ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दीजिए, वो भी अवेलेबल होता है, एक बाउल में डाल करके दे दीजिए। कैल्शियम की ब्रिक्स आती है, वो आप उसके केज में टाक दीजिए ताकि बर्ड्स उसको अपने आप, क्योंकि जब उसके अंदर से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो बर्ड्स आपका अपने आप कैल्शियम खाना शुरू कर देता है, उसके अंदर से इच्छा होती है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपके अंडे में बच्चा 100% बनेगा। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, यानी डाइट आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो, प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स आपके बर्ड्स की खाने में है ही नहीं, तो उससे भी क्या है आप कह सकते हो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक आप कोशिश कीजिए बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम, लिवर टॉनिक, मल्टीपल विटामिन ये रेगुलर पीने के पानी में दीजिए। दूसरा एक होता है सेल पेट फॉर बर्ड्स, ये बर्ड्स की स्पेशली फर्टिलिटी के लिए बनाई गई थी। जिन बर्ड्स में अंडे में बच्चे नहीं बनते आप इसको रेगुलर पीने के पानी में देंगे तो 100% आप इसको अपने पीने के पानी प्लेन में अभी से देना शुरू कर दीजिए। ब्रीडिंग जैसी स्टार्ट होती तो आपको आपके जो अंडे होंगे वो भी हेल्दी होंगे और आपको जो हर अंडे के अंदर आपको बच्चा मिलेगा, यानी कि आपका जो ब्रीडिंग का रिजल्ट होगा 100% सक्सेसफुल होगा। इसलिए सेल पेट फॉर बर्ड्स को आप अपने पीने के, जिन बर्ड्स की ब्रीडिंग आप चाहते हो उनके पीने के पानी में शुरू से दीजिए, डेली दीजिए, रेगुलर दीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।